पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दबदल का पहला फैसला आ गया। पेट्रोल ₹5.44 लीटर महंगा, नई कीमत ₹316.15 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹31.05 इजाफे से ₹354.35 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हुआ। इससे कबल वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आलमी मंडी नज़र को मद्देनजर रखकर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। ओगरा रोज़ाना कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगा। ये फैसला तकलीफदेह ज़रूर है लेकिन रियासत के लिए फ़ायदेमंद है। आलमी मंडी में डीजल की कीमत $110 से $140 फी बैरल हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत पर आज भी सब्सिडी जारी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डी रेगुलेशन की तरफ ले जा रही है। वज़ीर इत्तलाआत अता ताडर कहते हैं कि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। तेल की कीमतों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ओगरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफे के खिलाफ काम कर रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी। रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे और जो फ़ैसला कर रहे हैं तकलीफ़देह ज़रूर होगा पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। रोज़ की बुनियादों पे रेटों का तयन ओगरा करेगी और हर रात 12 बजे जो है ना ये रेट चेंज हो जाया करेंगे। मैं अरबाब इख्तियार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह मुमकिन है, ये क्या मुमकिनात में से है या सिर्फ अफरा तफरी पैराने के लिए गवर्नमेंट ये हरबे इस्तेमाल कर रही है। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नलायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल लेंगे। हुकूमत की मुजवज़ा पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सिंध के सदर अमीर खान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत का हर दिन नया रेट मंजूर नहीं है, फैसले से अफरा तफरी फैलेगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट का हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। कहा फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। मुल्क के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स, ट्रांसपोर्टेशन और कीमतों के तयन का निज़ाम मुतासर होगा। हुकूमत मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाले। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का इंदिया दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन, सियासी रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों की तब्दीली मौशरती इंतशार का बायस बनेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मफाहमत की कोशिशें कामयाब। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार है। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। फ्रीकैन का शोहदा ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इतफ़ाक़। शोहदा ज़ियारत के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर इतफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास मुनअक़िद होगा। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों पर पुलिस फोर्स की इस्तेदाद और अफरादी क़ुव्वत पेशावराना सलाहियतों में इजाफा करेगी। लवाहिकीन की कफ़ालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फ़राहम किया जाएगा। हुकूमत भी सिर्फ वो सजा एहतजाज करने वालों को नहीं दे रहे, तमाम कश्मीरियों को दे रहे हैं और 30 दिन तक दे रहे हैं। मैं आज दर्दियाल आया हूं तो आप फोन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपका इंटरनेट काम कर रहा है? ये किस किस्म की इंसाफ है?
जिन्होंने दहशतगर्दी किया है, जो दहशतगर्द है उस दहशतगर्द को पकड़ो। जिन्होंने चोरी किया है, जो चोर है उस चोर को पकड़ो। लेकिन जिन्होंने नहीं की उसको क्यों सजा दे रहे हो? आज जो हालात हैं उससे हर पाकिस्तानी और कश्मीरी मुतासिर है। रियासत पाकिस्तान आबना हरमस खुलवा सकती है तो कश्मीरियों को क्यों नहीं? जिसने गलती की है उसे पकड़ो और सज़ा दो। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा पूरे कश्मीर को क्यों दी जा रही है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवालात उठा दिए। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। अभी तक हुकूमत और एहतजाज करने वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। कमीशन बने और अपना काम करें, तब तक एहतजाज मौखर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने डरियाल जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बतौर वज़ीर ख़ारजा कश्मीर की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। मोदी को गुजरात का किस्सा ही कहा जिस पर भारत ने मेरे सर की कीमत लगाई। कश्मीरियों के हकूक़ किसी को सल्ब नहीं करने देंगे। कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुहाजिरीन की नशिस्तों और वोट का फ़ैसला आइनी इदारे करेंगे। जो दूसरा जमात है वो तो मीरपुर को, कोटली को, रावला कोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फलसफे एक है, दूसरी जमातों के फलसफे एक है। वो समझते हैं कि ये जो जमीन है, ये जो पहाड़ है, ये किसी रियासत का है, ये हुकूमत कश्मीर का है या हुकूमत पाकिस्तान का है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये ज़मीन आपका है, ये पहाड़ आपका है, ये दरिया आपका है और किसी और का नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर से मुतालिक बयान पर वज़ीर दिफा से इस्तीफ़े का मुतालबा। नून लीग रावलाकोट, कोटली और मीरपुर को आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं मानती। वज़ीर दिफा बताएं कि ये उनकी ज़ाती राय है या वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। कश्मीरियों को कश्मीरी ना मानने वाले को वजारत में रहने का कोई हक नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वज़ीर आज़म वजाहत दें। वज़ीर दिफा ने यह बात क्यों की? वज़ीर दिफा ने जो कहा कि अगर वो आपकी पॉलिसी नहीं है तो उन्हें ओहदे से हटाएं। एक दूसरे वफाकी वज़ीर ने कहा कि 12 सीटें तो हमारी जेब में हैं। कश्मीर का फैसला किसी की जेब में नहीं है, ये सिर्फ कश्मीरी अवाम का हक है। पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज में फार्मा के शोबे में 44 करोड़ डॉलर्स के 9 मुआहदे। हालिया सरमायाकारी सी पैक फेज़ 2 के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। चीन पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अंत तक कोशिशें तारीख में याद रखी जाएंगी। चीन ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की भरपूर तायद की है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बनू और मुलहका इलाकों में कार्रवाइयाँ। जॉबिस फितनल खवारिज जहन्नुम वासिल हालाक दहशत गर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक बनू में पुलिस के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मी और खुदकुश बम धमाके में मुलविस फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घिनौने हमलों के मरतकब अफराद और उनके मौबन नेटवर्क का सुराग लगा दिया। वसी पैमाने पर मुश्तरका इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन का आगाज़ किया। हालाक दहशत गर्द मुतादिद कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ईरान पर अमरीका की आज मुसलसल 7वीं शब बमबारी। अमरीका की ईरान पर फ़ज़ाई बमबारी, बिजली घर और पुलों को निशाना बनाया। मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर्स पर हमले। 11 अफराद जाँ बहक, 30 ज़ख्मी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी बहरिया की ताकत कम करने और आबना हरमस से तजारती जहाज़ों की पुरअमन आमदरफ्त यकीनी बनाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक शाम, बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए।
वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। मरीम नवाज़ कहते हैं कि गरीब अफराद को घरों की छत पक्की करने के लिए 5 लाख का सूद फ्री कर्ज मिलेगा। 3 माह तक कोई किस्त नहीं देना पड़ेगी। कर्ज लेने के लिए मुतल्लिका वेबसाइट, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। शहरी इलाकों में 5 मरला जगह, देही इलाकों में 10 मरला जगह वाली स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने वाले अलग घर बनाना चाहें तो 10 लाख रुपए कर्ज मिलेगा, जो 9 साल में वापस करना होगा। कराची में रेड लाइन BRT मनसूबे पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT के बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुताल्लिक़ इदारे मुकर्ररा मुद्दत में मनसूबा मुकम्मल करने के लिए बाहमी ताउन से काम करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साबिक फाटा, पाटा और मालाकंड डिवीजन में सूबाई टैक्सेस फौरी ख़त्म करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से उन इलाकों में नाफज वफाकी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ज़ेर सदारत जिरगे का एलामिया जारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबैदुल्ला समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफ़िले पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जा बहक, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। सरदार तनवीर इलियास महफूज रहे। कहते हैं ढलकोट में कल-अदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने काफ़िले पर हमला किया। मुज़ाकरात और सालिसी से मामला हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। दहशत गर्दी और लाकानूनियत इख्तियार करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर की निजी सोसाइटी के घर से मां समेत 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तमाम अफराद को जहर देकर मारा गया। बच्चे के वालिद को हिरासत में ले लिया। एंडी इब्राहिम बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब हुए। एंडी इब्राहिम 20 जुलाई को बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट मुंतकिल होकर काबीना का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के स्टॉमर बादशाह चार्ल्स को इस्तीफ़ा पेश करेंगे। एंडी इब्राहिम ने कहा कि बरतानिया को नई राह पर चल कर जाएंगे। नई काबीना में लेबर पार्टी के तमाम धड़ों की नुमाइंदगी होगी। सिर्फ मुख्तलिफ राय रखने पर किसी लेबर को मुअत्तल या सज़ा नहीं दी जाएगी।